साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। आज इस क्लास में हम शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे जिनके आपके आने वाले एग्जाम में आने की पूर्णतः संभावना है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप कंप्लीट अवश्य देखें। तो शुरू करते हैं साथियों। प्रश्न क्रमांक 1 से कहा गया है, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। तो साथियों, केंचुओं के जरिए मृदा की उर्वरता बढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसे कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा, जो वर्मी कंपोस्ट होता है यह केंचुओं के मल से तैयार किया जाता है और इसे वर्मी कल्चर भी कहा जाता है, जो कि सभी प्रकार की फसलों के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है, चलिए भाई, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। वह परिवार जिसमें बच्चे या तो केवल अपनी माँ के साथ रहते हैं या अपने पिता के साथ रहते हैं, ऐसे परिवार किस नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए, बच्चा या तो अपनी माँ के साथ रहेगा या अपने पिता के साथ रहेगा, तो ऐसे जो परिवार हैं वह एकल अभिभावक परिवार के नाम से जाने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2000 में, वर्ष 2006 में, 2014 में या फिर 2018 में। साथियों, भारत को पोलियो मुक्त वर्ष 2014 में घोषित किया गया। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पोलियो है साथियों, यह वायरस से होने वाली बीमारी है और इसके साथ साथ ध्यान रखना, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम वर्ष 1995 में प्रारंभ किया गया था। ये भी कई बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 4 पर। पौधे के किस भाग से जूट तंतु प्राप्त होता है? जड़, बीज, तना या फिर पुष्प। तो साथियों, पौधे का जो तना भाग होता है उससे क्या है, जूट तंतु प्राप्त होता है। ठीक है, और जूट को क्या है, सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए लौंग और केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं, तो बताइएगा पुष्प भाग से प्राप्त होते हैं। ओके, चलिए भाई, प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश। तो साथियों, घूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए गरबा कहाँ का लोक नृत्य है, तो बताइएगा गुजरात का है। पूछा जाए भरतनाट्यम कहाँ का है, तो बताइएगा तमिलनाडु का है। ठीक है, पूछा जाए कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो बताइएगा आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? रेटिनॉल, फ्लोक्वेनोन, थायमिन या फिर टोकोफेरोल। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जो विटामिन बी है और विटामिन सी है, ये 2 ऐसे विटामिन हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। और विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। अर्थात हम कह सकते हैं जो थायमिन है ये जल में घुलनशील होता है। क्लियर? यदि आपसे पूछा जाए किस विटामिन का नाम रेटिनॉल है, तो बताइएगा विटामिन ए का। यदि आपसे पूछा जाए साथियों कि किस विटामिन का नाम टोकोफेरॉल है, तो बताइएगा विटामिन ई का। पूछा जाए किस विटामिन का नाम फ्लोक्वेनान है, तो बताइएगा विटामिन के का। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। किसी चट्टान को 100 स्थान पर तोड़ देना क्या कहलाता है? 100 स्थान से मतलब है उसी स्थान पर या अपने स्थान पर। तो साथियों, किसी चट्टान को उसी स्थान पर तोड़ देना अपक्षय कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक भर्ती,
संबंधित जो भी क्लासेस हैं आपको बिल्कुल निःशुल्क प्रोवाइड की जाती हैं। जब सूर्य और चंद्रमा का खिंचाव पृथ्वी पर एक दिशीय हो तो सागर में उत्पन्न होने वाला ज्वार भाटा होता है। देखिए, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो खिंचाव है वो एक दिशीय होगा तब आता है साथियों बृहत ज्वार भाटा। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। लेकिन जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों क्या है, समकोण में होते हैं इस तरह से, तब आता है लघु ज्वार भाटा। ये दोनों पॉइंट आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान, पर्यावरण, औषधि या फिर खेलकूद? तो साथियों पर्यावरण के क्षेत्र में ग्लोबल 500 पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एस्पिरिन किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? सिनकोना, बिलू, बेलाडोना या फिर डहेलिया? तो साथियों जो एस्पिरिन है यह बिलू वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जो मलेरिया की दवा क्विनोन है वह किस वृक्ष की छाल से प्राप्त की जाती है तो बताइएगा सिनकोना वृक्ष के छाल से। पूछा जाए इंसुलिन किससे प्राप्त किया जाता है तो बताइएगा डहेलिया की जड़ों से। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 11 पर। किसान दिवस कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर, 22 मार्च, 20 मार्च, 16 सितंबर? तो साथियों किसान दिवस मनाया जाता है 23 दिसंबर को। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। पूछा जाए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 22 मार्च को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? 20 मार्च को। और विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो बताइएगा 16 सितंबर को। ठीक है, ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें भाई। बहुत आसान तरीके से मैं सारे क्वेश्चनों को बता रहा हूं। बीओडी का असंक्षिप्त रूप क्या है? मतलब असंक्षिप्त रूप का मतलब है जो बीओडी का फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो क्या होता है भैया? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो हमें ऑप्शन बी में दिया है ये अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। और बीओडी से क्या है, किसी भी नदी के जल की जो प्रदूषण स्तर है वो ज्ञात किया जाता है। ठीक है। चलिए भाई, इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 13 पर। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? अब देखिए कॉफी बोर्ड कर्नाटक में है। बिल्कुल भैया, जो कॉफी बोर्ड है वो कर्नाटक में है, बिल्कुल राइट है। चाय बोर्ड पश्चिम बंगाल में है, हाँ मेरे भाई ये भी सही है। तंबाकू बोर्ड कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। मसाला बोर्ड असम में क्या? नहीं भाई, जो मसाला बोर्ड है वो है केरल में, ना कि असम में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। और आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे यार कि तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगला है ज्वालामुखी से निकलने वाले धुएं में जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है वह कौन सी गैस है? तो साथियों जो ज्वालामुखी होता है, ठीक है, उससे साथ धुआं निकलता है, उसमें साथ जो गैस प्रचुर मात्रा में होती है उस गैस का नाम है SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए आग बुझाने वाली गैस किसे कहा जाता है तो बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। पूछा जाए अम्लीय वर्षा के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है तो बताइएगा सल्फर डाइऑक्साइड। प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो साथियों इंसुलिन में पाई जाती है जिंक या जस्ता धातु। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। और इंसुलिन की कमी से क्या है, मधुमेह अर्थात डायबिटीज की समस्या होती है। यदि आपसे पूछा जाए कि जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है तो बताइएगा इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है साथियों जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगला है कवक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? साथियों कवक विज्ञान का जनक माना जाता है माइकेली को। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो साथियों कवकों का अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी।
ठीक है। और पूछा जाए शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो शैवालों का जो अध्ययन है साथियों वो कहलाता है फाइकोलॉजी। ये दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, इनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से सही क्रम क्या है। तो देखिए आप लोगों ने पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, मैं कई बार बता चुका हूं। सबसे पहले कोई भी पारिस्थितिक तंत्र हो उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो होगा उत्पादक, फिर उपभोक्ता, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, अपघटक आएगा। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो फिलहाल हमारा ऑप्शन बी के साथ भैया चला जाएगा, ठीक है, बाकी सभी गलत हैं। चलिए अगला है सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसका स्रोत है सागरीय खरपतवार, तो भैया जो सागरीय खरपतवार है ये स्रोत है आयोडीन का। राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। ध्यान रखिएगा आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बताइएगा घेंगा रोग होता है, ठीक है। चलिए अगला है मच्छरों को भगाने वाली दवाइयों को बनाने में क्या मिलाया जाता है। तो साथियों ऐसी दवाइयाँ जिनसे मच्छरों को भगाया जाता है उन दवाइयों में क्या है, एलिथ्रिन बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहाँ पर चला जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए फलों को पकाने में किसका यूज होता है, तो भैया फलों को पकाने में एथिलीन और एसिटिलीन इन दोनों का ही यूज किया जाता है फलों को पकाने में। अगला प्रश्न क्या है, एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। कैसे लगाया जा सकता है, तो साथ जो पेड़ होता है उसको जब आप काटेंगे तो इस तरह से आपको उसके अंदर घेरे दिखाई देंगे, तो आप इन बलहों को गिनकर उस पेड़ की आयु का अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए के साथ है चला जाएगा। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।